राजधानी दिल्ली में बेटी फाउंडेशन द्वारा CIIT NCERT में आयोजित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण एवं सम्मान समारोह में चेयरमैन सतीश लोहिया ने महिलाओं और सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए कहा कि विकसित भारत 2047 का सपना तभी साकार होगा जब हर बेटी शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनेगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद बांसुरी स्वराज, सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और विधायक अनिल शर्मा सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सामाजिक सेवा, राजनीतिक, कला और उद्यमिक सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 21 प्रेरणादायी महिलाओं को शिक्षित बेटी विकसित भारत एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। सतीश लोहिया ने कहा कि बेटी फाउंडेशन वर्षों से जरूरतमंद बालिकाओं की शिक्षा, विकसित विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रहा है और आगे भी इस अभियान को देश भर में और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने सभी से बेटियों की शिक्षा, सम्मान और समान अवसर सुनिश्चित करने का आह्वान किया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली के NCERT की, जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बेटी फाउंडेशन लगातार स्ट्रीट बच्चों को, जो रेड लाइट पे बच्चे होते हैं, उनको शिक्षित करने के लिए पाठशाला जहां चलाती है, तो वहीं सामूहिक विवाह भी लगातार करती है। और नवंबर के महीने में भी फिर से 51 बालिकाओं का जो विवाह होगा उसके लिए भी तैयारी करी जा रही है। सामूहिक विवाह जो है लगातार जो है बेटी फाउंडेशन के द्वारा कराया जाता है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से महिलाओं को सम्मानित किया गया। महिलाओं ने अपनी बातों को भी रखा कि किस तरीके से बेटी फाउंडेशन जो लगातार काम कर रही है और इस तरीके के आयोजन से महिलाओं का भी मनोबल बढ़ता है जो क्षेत्र में अलग अलग सामाजिक स्तर पर काम कर रही हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो चेयरमैन हैं बेटी फाउंडेशन के सतीश लोहिया ने क्या कहा, वो भी हम आपको सुनाएंगे। साथ ही RK पुरम विधानसभा के विधायक अनिल शर्मा यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए बताया कि किस तरीके से बेटी फाउंडेशन काम कर रही है। साथ ही साथ अनुज शर्मा जो कि प्रेसिडेंट हैं बेटी फाउंडेशन के, उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए बताया कि आगे का लक्ष्य क्या है, क्योंकि पिछले कई सालों से बेटी फाउंडेशन लगातार क्षेत्र में महिलाओं के हित के लिए और बेटियों के हित के लिए लगातार काम करती आ रही है और इस तरीके का काम लगातार आगे भी जारी रहेगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया। दिल्ली के NCERT में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देखिए बेटी फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर 21 महिलाओं को जो है सम्मान दिया गया। ये सम्मान बेहद जरूरी था क्योंकि 2047 जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का सपना है, उसमें ये सभी महिलाएं भी अपनी भूमिका निभा रही हैं और अलग अलग सामाजिक स्तर पर जो काम है वो उन महिलाओं के द्वारा भी किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं, पुरुष जो है इस कार्यक्रम में पहुंचे और महिलाओं ने जो बातें कहीं वो भी हम आपको सुनाते हैं। लेकिन देखिए कि किस तरीके से पूरे कार्यक्रम का आयोजन जो है किया गया। आर सोनी की ये खबर अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए, डेली हंट पर अगर आर सोनी को देख रहे हैं तो डेली हंट पर आर सोनी को फॉलो करिए, जहाँ पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए अब आपको कुछ झलकियाँ दिखाते हैं इस कार्यक्रम की। साथ ही साथ मुख्य अतिथि जो हैं यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। जो चेयरमैन है बेटी फाउंडेशन के सतीश लोहिया, उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी बातों को रखा और उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुनिए। अनुज शर्मा जो प्रेसिडेंट हैं बेटी फाउंडेशन के, लगातार जो है सामाजिक स्तर पर काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। साथ ही साथ मुख्य अतिथि के तौर पर RK पुरम विधानसभा के विधायक अनिल शर्मा पहुंचे थे, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा और महिलाओं के लिए लगातार बेटी फाउंडेशन जो काम कर रही है उसकी सराहना करी। मैं निष्ठा मोदा जी को निष्ठा जी के कार्य को देखते हुए उनको हाँ और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के लिए योगदान। धन्यवाद। काफी वर्षों से शिक्षित बेटी विकसित भारत इस फाउंडेशन के चेयरमैन के नाते काफी लंबे समय से ऐसी हमारी बहनों को, बेटियों को सम्मान देते हैं जो समाज में अच्छा कार्य कर रही हैं और जिससे कि और लोगों को प्रेरणा मिले। इस तरीके का काम आदरणीय सतीश जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारी बेटियां भी इसमें जुड़ी हुई है और अन्य सभी लोग जिनको अभी मेरे हाथ से भी और जिससे पहले आदरणीय रामवीर जी सांसद जी यहाँ होके गए, उन्होंने भी कुछ बहनों को सम्मानित किया। अभी हमारी लोग के सांसद बहन बांसुरी जी का एक मैं भाग जाकर सुनने गया था, आवाज का
प्रदेश अध्यक्ष जी आज पटेल नगर में मन की बात सुने प्रधानमंत्री जी के आए हुए, तो वहाँ से उनको काफ़ी स्ट्रेस पड़ रहा है। वो कार्यक्रम काफ़ी देर से चल रहा है, तो वो आते आते उनको 1-1.25 घंटा वो लग सकता है। तो सतीश जी ने कहा कि अगले कार्यक्रम में उनको रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 10-10:30 से बढ़ी है, तो कार्यक्रम को समाप्ति कर लेता है। तो उन्होंने माफ़ी मांगी है नाम ये भी मैं आपसे सतीश से बात की है कि 3-4 दिन पहले ये कार्यक्रम उन्होंने बनाया, मुझे इन्वाइट किया, तो मैंने इनको कहा कि हमारी पूर्व केंद्रीय मंत्री और जिनको सभी देश में जानते हैं आदरणीय स्मृति ईरानी, वो भी एक ऐसा ही कार्यक्रम जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं महिलाएं, तो थोड़ी जब एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, और जब परिवार शिक्षित होता है तभी भारत विकसित होता है। किन लोगों को लगता है ये विषय गंभीर है? 2047 का जो विजन है वो हाथ ऊपर रखने चाहिए। किन लोगों को लगता है कि विषय गंभीर है? लेकिन उससे भी गंभीर है आपकी मुस्कुराहट। आपकी मुस्कुराहट ही सकारात्मक ऊर्जा देगी, और उसी विजन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो जोरदार तालियां, और अपने चेहरे में हर चेहरा मुस्कुराता हुआ। आज हमने हमें सिखाया कि सफलता पैसे से नहीं, पद से नहीं, बल्कि उस मुस्कान से मापी जाती है जो किसी और की जिंदगी बदलने के बाद उनके चेहरे पे आती है। तो इन महिलाओं के लिए जोरदार तालियां। जो उनकी संस्था है, उन्होंने जो स्लोगन भी बड़ा अच्छा दिया है, शिक्षित बेटी विकसित भारत, और वो कहीं ना कहीं आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमेशा जब वो प्रधानमंत्री देश के बने तो उन्होंने शुरुआत इससे की थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज वो नारा और आगे बढ़ाकर आदरणीय सतीश जी जैसे और भी जो देश के अंदर काम ऐसे एनजीओ कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और कहीं ना कहीं आज बिटियाओं का योगदान देश के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं देख रहा हूँ हमारी विंग कमांडर सोफिया जी जैसी महिला भी इस कार्यक्रम में आई हैं, वो अपने आप में एक इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा रही है, और उन जैसी बहनों को देखकर हम लोगों को भी गर्व होता है कि दुश्मन के ही देश में जाके जवाब देने की ताकत हमारी बहनों में है। आज शिक्षित महिलाएं होंगी, शिक्षित बिटियां होंगी, तो हमारे घर भी तरक्की करेगा, देश भी तरक्की करेगा, और समाज भी तरक्की करेगा। उसी को आगे बढ़ाते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने 33% आरक्षण हमारी बहनों को लोकसभा और विधानसभा में भी देने का प्रस्ताव रखा है। अभी उस पर अपोजिशन पार्टी कुछ दिक्कत कर रही है, पर मोदी जी का जो फैसला है वो होके रहेगा, और बेटियों को आगे जो बढ़ाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ऐसे ही जो सतीश जी जैसे लोग और अन्य संस्थाएं जो लगातार ऐसी मैं यहाँ देख रहा हूँ, महिलाएं हमारी बहनें बैठी हैं जो अपनी अपनी फील्ड के अंदर जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कोई एनजीओ चला रही हैं, कोई हॉस्पिटल चला रही हैं, कोई अपना हेल्थ का काम कर रही हैं, कोई आयुर्वेदिक में अच्छा काम कर रही हैं, कोई योगा सेंटर चला रही हैं। अलग अलग बहुत ही बहनों को यहाँ पर इनाम दिए गए, उनको प्रोत्साहन दिया गया। ऐसे कार्यक्रमों से कहीं ना कहीं एक मैसेज आता है, और उन महिलाओं को एक सशक्तिकरण जो हम करेंगे तो समाज के अंदर जो थोड़ा बहुत अभी कमी चल रही है वो कमी भी दूर होगी, और सभी लोग के मन में जो भाव होना चाहिए कि बहन और भाई इकट्ठे हैं, बराबर हैं, तो हमेशा बराबरी से आगे बढ़े। आप मेरे साथ किस फील्ड की महिलाएं थी और कितना इनका उत्साह बढ़ता है? ये तो उत्साह हमारा नहीं, हमारे कहते हैं ना भावनाओं का उत्साह बढ़ा है, और इनसे हमारा जो उत्साह बढ़ा, आगे हम एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे। ये अगर बेटी कहते हैं ना, बेटी शिक्षित तो भारत शिक्षित, जैसे कि हमारे विंग कमांडर में ऐसी महिलाएं आज हमने यहाँ पे देखा तो हमारे भी विंग पे खड़े हो गए। सोफिया जैसी विंग कमांडर, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो हमारा जो संदेश यही है, एक हौसला अफजाई करना है। इससे कहते हैं ना, समाज में वो बेटियां जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, उन बेटियों के लिए संदेश देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, और देश के लिए कहते हैं ना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। बस यही संदेश देना चाहूँगा भाई। और हम इससे ज़्यादा कोई बच्चों के कहते हैं ना कि अगर बच्चा पढ़ेगा तो माँ बाप का नाम रोशन होगा, देश का नाम रोशन होगा, माननीय जो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री का जो एक सपना है वो पूरा होगा 2047। अभी एक योजनाएं बना रहे हैं, अभी हम आगे अभी
पहले तो मैं आपको एक संदेश देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि 29 नवंबर को हम एक 51 बेटियों की सामूहिक विवाह करने जा रहे हैं। उसमें सभी लोग आप आए और कहते हैं ना बहुत ही अच्छे से करेंगे, गाजा बाजा। उन बच्चियों की शादी होगी जिनके कहते हैं ना कि जिनका कोई सहारा नहीं है। बेटी फाउंडेशन उन लोगों के लिए हम शादियाँ कराते हैं। एक बेटी फाउंडेशन ने ऐसी ऐसी जगह पे पाठशालाएँ खोली हुई है जो स्ट्रीट बच्चे होते हैं उनके लिए। बेटी फाउंडेशन अभी बेटी फाउंडेशन पुस्तकालय के खोलना जा रही है, जहाँ पर जिन बच्चों को पुस्तकें नहीं मिलती, जो स्कूल जा रहे हैं तो उनके पास पुस्तकें नहीं है, किताब नहीं है, या किसी बच्चा पढ़ना चाह रहा है लाइब्रेरी में, बच्चा कोई आगे की डिग्री करना चाह रहा है, तो उन सब के लिए बेटी फाउंडेशन काम कर रही है। सांसद आए, विधायक आए, अन्य क्या देखिए वो देश के कहते हैं नागरिक तो है ही है, साथ साथ हमारे सांसद और हमारे एमएलए और हमारे भाई हैं, वो सब हमारे साथ है, तभी उनसे हमें कहते हैं ना हौसला अफजाई होती है। वो सब हमारे साथ हैं, हम उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपना टाइम दिया, हमारे सांसद जी ने, हमारे एमएलए जी ने, और हमारे एक बड़ा भाई है और एक हमारे छोटे भाई है। ठीक, आप लोगों ने जो महिलाओं को सम्मानित किया है, कहाँ से किस किस सेक्टर की महिलाएं थी, कितनी महिलाओं को आज बेटी फाउंडेशन के द्वारा सम्मानित किया गया? बेटी फाउंडेशन का जो कार्यक्रम था शिक्षित बेटी विकसित भारत, ये 28 जून को एनसीईआरटी दिल्ली में हुआ। इसका विजन था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का सपना है उसको साकार करने के लिए बेटी फाउंडेशन की क्या भूमिका है। हमारी चर्चा हमारे माननीय चेयरमैन श्री सतीश लोहिया जी से इस विषय पर हुई ताकि हम आने वाले देश को आगे विकसित कर सकें। उनकी सतीश लोहिया जी की सोच, जो श्रेष्ठ व्यक्तित्व और महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करना बेटी फाउंडेशन का कोऑर्डिनेशन है। तो उसी सोच के साथ शिक्षित भारत विकसित भारत के लिए कोऑर्डिनेट किया। आज पूरे देश से महिलाएं, एक महिला उत्तराखंड से थी, एक महिला जयपुर से भी थी, कोई कहने को तो जापान से और यूएसए के भी लोग हैं। लेकिन आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं का सम्मान, बेटियों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनकी उद्यमिता, उनके आत्मनिर्भर बनने के लिए कार्य किया। आगे भी इस तरीके से क्या आप लोग जो है महिलाओं को सम्मानित करेंगे, क्योंकि लगातार है स्ट्रीट बच्चों को आप लोग पाठशाला के माध्यम से पढ़ाई रहे हैं और साथ ही साथ सामूहिक विवाह कराते हैं, लेकिन बात महिलाओं के सम्मान की, क्या आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा? देखो, जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने बताया, सतीश लोहिया जी ने, कि 29 नवंबर को 51 कन्याओं का विवाह है, छतरपुर मंदिर में होने वाला है। उस विषय पे बेटी फाउंडेशन का पुस्तकालय दिल्ली में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। हर शिक्षा के जो भी किताबें हैं, जो भी उनकी कोऑर्डिनेशन है, वो बेटी फाउंडेशन पूरी करने जा रहा है। किसी भी बच्चे को शिक्षा की किताबें चाहिए किसी भी क्लास के लिए, वो बेटी फाउंडेशन उपलब्ध कराने जा रहा है। तो ये 1 जुलाई से कोऑर्डिनेशन होगा। और साथ के साथ ऐसे परिवार जो अपनी बेटी का रिश्ता कर देते हैं, शादी नहीं कर पाते, उन परिवारों का भी विवाह बेटी फाउंडेशन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। और इन्हीं कार्यों के लिए विकसित भारत को आगे बढ़ाने के लिए, मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए बेटी फाउंडेशन तत्पर है। क्या संदेश देंगे?